स्क्रीन विजिबल है मेरी कंप्लीटली? ठीक है। एक बार गो थ्रू करते हैं जो पढ़ा था हमने, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने डिस्कस किया था एसडीएलसी प्रोसेस। ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले एक बार, अब ये साइकिल जो है एसडीएलसी की, ये क्लियर है क्या होती है? ठीक है। फेजेस कौन कौन से होते हैं? रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। ये क्लियर है? अंकित, ज्योति? ठीक है। टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्लियर है? रिक्वायरमेंट, टेस्ट पेन, इन्वायरमेंट सेटअप, एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट लॉगिंग। ठीक है। अब सॉफ्ट जो एसडीएलसी है, ठीक है, जो हमने क्या पढ़ी है, एसडीएलसी। ठीक है। ये तो क्या है? प्रोसेस है। किस चीज का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है। अब इस प्रोसेस को फॉलो करने के बहुत सारे मॉडल्स हैं कि हम इस प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो करें। क्लियर? तो वो डिफरेंट मॉडल्स हैं, कुछ पुराने मॉडल्स हैं, जैसे वाटरफॉल हो गया। ठीक है। अभी बहुत पुराना मॉडल है। फिर इसको चेंज करके प्रोटोटाइप मॉडल आया था। हम इसको समझेंगे क्या होता है। ठीक है। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो एजाइल है। एजाइल मैथोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। ये क्यों है, कहाँ से आई? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल है। इसको समझने के लिए पहले आपको सिंपलर मॉडल समझना पड़ेगा कि पहले कौन से यूज होते थे, उनमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, और हम अजाइल को क्यों लेके आए। ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो क्या है? वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल बहुत सिंपलर मॉडल था। इट इज द फर्स्ट अप्रोच एंड द बेसिक मॉडल यूज्ड इन एसडीएलसी। जैसे आपने वाटरफॉल देखा होगा, जो नॉर्मल वाटरफॉल होता है, अब इसका नेम वाटरफॉल क्यों है? अगर कोई भी वाटरफॉल देखें हम, तो जो पानी आ रहा है, अगर वो एक बार नीचे आ गया तो वापस ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर है? तो ये इस वाटरफॉल का कॉन्सेप्ट है, यहीं से कॉन्सेप्ट दिया गया कि हम एक स्टेज को पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इस स्टेज को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज में आएंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अब ये सारी स्टेजेस वही हैं जो हमने पढ़ी थी। पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, विजिबिलिटी स्टडी देखनी है, डिजाइन करना है, कोडिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, इंस्टॉलेशन करना है, मेंटेनेंस करना है। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब कि हमने जो रिक्वायरमेंट ली है, हम उस पे डिटेल ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो हम बना रहे क्या वो बना सकते हैं, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या ये एथिकल है। हमने कुछ ऐसा बना दिया जो नॉन एथिकल हो सकता है, गवर्नमेंट के साइबर रूल्स होते हैं। क्लियर? तो वो फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे आती है। फिर उसी के हिसाब से डिजाइन। किसी ने कह दिया मुझे बिल्डिंग ऐसे बनानी है, तेरे अच्छी बनानी है, रिक्वायरमेंट है उसकी, हम बना के देखेंगे क्या पॉसिबल है। क्लियर? तो सेम किस में होता है? सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर फिजिबल कितना है। क्लियर? अब इस मॉडल में देखो, जब रिक्वायरमेंट हो रही थी तो ये जो टीम्स है, ठीक है, ये क्या करती थी? पहले रिक्वायरमेंट में पार्ट लेती थी, फिर वही फिजिबल स्टडी करती थी, वही डिजाइन करती थी, वही कोड करती थी, फिर वही टेस्टिंग करती थी। कोडिंग टेस्टिंग टीम ज्यादातर सेम होती थी। क्लियर है? यहाँ पे अगर टीम अलग भी नहीं होती, पहले उन्होंने कोडिंग खत्म की, फिर उन्होंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। अब इसके जो बेनिफिट है वो क्या है? रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर। ऐसे प्रोजेक्ट जो छोटे हैं, जहाँ हमें कंप्लीट रिक्वायरमेंट पता है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ रिसर्च के एरिया में नहीं जाना है, जो कुछ बना बनाया चीजें हम मल्टीपल टाइम बना चुके हैं, तो वो हमें पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी। क्लियर? तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? इस तरह के मॉडल्स को फॉलो करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई?
फायदा क्या है, रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए वर्क करता है ये आज भी, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज, सिंपलर मॉडल है इसके, अरेंज द टास्क इफिशिएंटली, हर टीम के टास्क या हर स्टेज के टास्क हम आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। कॉन्स, नुकसान क्या है, नो पैरेलल डिलीवरी। पैरेलल डिलीवरी का मतलब है कि अगर हम स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है, तो अगर हमने पूरी कोडिंग भी खत्म कर ली है, अगर टेस्ट नहीं किया तो हम क्लाइंट को दिखा नहीं सकते कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कि छोटा पार्ट बना के मैं दिखा पाऊँ। ठीक है। तब देख पाएगा जो क्लाइंट है आखिरी में, जो बन के पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या नहीं है, पैरेलल डिलीवरी नहीं है। इन बिटवीन चेंजेस आर नॉट अलाउडेड। कभी 3-4 महीने कोडिंग हुई, कुछ पता लगा गड़बड़ हो रही है, रिक्वायरमेंट में गड़बड़ी है, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता था। क्लियर है। बीच में चेंजेस इसमें नहीं डाल सकते थे आप। बैकवर्ड ट्रैकिंग इट्स नॉट पॉसिबल, हम वापस नहीं जा सकते, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये। क्लियर। नेक्स्ट है स्पाइरल मॉडल। इस मॉडल में हमें कमियां दिखी। ये सिंपलर मॉडल था, जब सॉफ्टवेयर फर्स्ट बार बनाना स्टार्ट हुआ तो इस मॉडल को हमने फॉलो किया। कुछ शॉर्टकमिंग्स मिली, हमने अपनी अप्रोच को चेंज किया, तब आया स्पाइरल। अब स्पाइरल में क्या है कि हम फेज बाय फेज करने लगे। हमने पूरा प्रोजेक्ट ऐसे ना लेके उसको मल्टीपल मॉड्यूल्स में ब्रेक किया। क्लियर है। और हर मॉड्यूल्स, सबसे पहले हमने क्या किया, बिजनेस नीड को समझा। हमने क्या किया, सपोज कोई भी प्रोजेक्ट था, ठीक है, 4-5 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया कि फर्स्ट 25% कंप्लीट करेंगे, सेकेंड फेज में 25 करेंगे, फिर 25-25, पूरा बल्क में एक साथ नहीं बनाएंगे। अगर 25 करने के बाद कुछ चेंजेस हमें दिखे तो वो हम इसमें इंप्लीमेंट कर देंगे। क्लियर। पिछली वाले मॉडल में क्या था कि हम हर चीज एक साथ 100% कर रहे थे, वन शॉट में कर रहे थे। क्लियर है। अब इस मॉडल का ग्राफ समझो। हमने अपनी बिजनेस रेट को समझा, हमने अपना आर्किटेक्ट डिजाइन किया, कोडिंग लिखी, बिल्ड दे दी, सर्वर पे दे दी, मॉनिटरिंग कराई, ठीक है, क्लाइंट का फीडबैक लिया। क्लियर है। फिर दोबारा सिस्टम रिक्वायरमेंट समझी कि अब क्या रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट फेज की, क्या इसमें चेंजेस करने हैं। फिर मॉड्यूल डिजाइन किया, इसमें आर्किटेक्ट करते थे, मॉड्यूल डिजाइन करते सिस्टम, मतलब ये प्रोसेस ऐसे चलता था कि हमने थोड़ा 25% बनाया, फिर रिक्वायरमेंट को समझा, फिर डिवाइड किया, दूसरी बिल्ड दी, क्लाइंट फीडबैक लिया, फिर रिक्वायरमेंट ली, फिर बिल्ड ली। तो हमारा मॉडल आप देख लो, सर्कल क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, मतलब वो कंप्लीट होते जा रहा है। पहले छोटे से पार्ट को कवर किया, फिर हमने लार्ज पार्ट को कवर किया, तो वो स्ट्रेट ना होके सर्कुलर मॉडल में है और वो बढ़ता जा रहा है। और जो भी फीडबैक आ रहा है उसको हम नेक्स्ट आइटरेशन में कर रहे हैं। लेकिन प्रोसेस कैसा चलता था, ये भी चलता वाटरफॉल की मॉडल के ही तरह ही था, बट लेकिन 100 ना होके 25%। क्लियर है। उसमें भी हम क्या करते थे, पहले रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी, डिजाइन, कोडिंग, जो कोडिंग कर रहा है वही टेस्टिंग करता था, मेंटेनेंस, और फिर फॉर के लिए सपोर्ट वाली टीम। हम्म। क्या नहीं आ रही है। फिजिबिलिटी मैंने एक्सप्लेन किया था। फिजिबल का मतलब होता है कि मैंने अगर आपको काम दिया, कोई कोई वर्क दिया, ठीक है, सपोज ऐसे समझो, ऑफ नॉर्मल तरीके, मैंने आपको एक मेट्रो का प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, कि भैया सपोज आप जहाँ भी रहते हो आपकी सिटी में मुझे मेट्रो बनानी है, मैंने रिक्वायरमेंट दे दी अपनी। क्लियर। ये चीज समझ में आई। तो फर्स्ट फेज तो कंप्लीट हो गया रिक्वायरमेंट का कि मुझे मेट्रो बनानी है, इतनी बनानी है, ये बनेगी। तो क्या आप डे 1 से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दोगे मेट्रो बनाने की? नहीं। पहले आप उस लोकेशन पे जाओगे, ठीक है, वहां स्टडी करोगे उस लोकेशन की, क्या ये इतनी मजबूत लोकेशन है जहां पे मैं मेट्रो बना सकता हूँ, क्या लोग इसको यूज करेंगे, जो मेट्रो की कॉस्ट है वो आ जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, फीजिबिलिटी स्टडी।
कि जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, क्या वो लोग यूज करेंगे, क्या वो एथिकल है, ठीक है, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसे बोलते हैं फिजिबल। और वहां पे सोल्यूशन लेके जाते हैं कि अगर इसको हम बना रहे हैं तो कौन सा फिजिबल सोल्यूशन है, कौन सा तरीका है जिससे ये आसान तरीके से बने और कम से कम पैसा खर्च हो, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। सेम होता है सॉफ्टवेयर में भी। क्लियर है? उसकी फिजिबिलिटी की स्टडी करना। अब क्लियर हुआ? ठीक है। अब स्पाइरल मॉडल में क्या प्रोस कौन से, देखो, फ्लेक्सिबल चेंजेस आर अलाउडेड इन स्पाइरल मॉडल इन बिटवीन 25% करने के बाद। अभी मैंने तो 25 बोला है, लेकिन हो सकता है प्रोजेक्ट को 10-10 में डिवाइड किया हो। ठीक है, तो फिजिबल चेंजेस अलाउड थे। डेवलपमेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉलर पार्ट, ये समझ में आ गया। द कस्टमर कैन यूज एप्लीकेशन एट अर्ली स्टेज ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सपोज मैंने, आप जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो, ठीक है, तो इससे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। चैट का है, वीडियो का है, स्टेटस का है, ठीक है, अब तो पेमेंट का आ गया है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सबको नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा चंक पहले चैट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ये 25% या 20% ऑफ एप्लीकेशन है, इतना फीचर डेवलप कर रहे हो। तो ये बनाने के बाद मैं क्या करता था, क्लाइंट से फीडबैक लेता था कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, लोग इसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्लियर? तो यही डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है कि कस्टमर कैन यूज एप्लीकेशन एट अर्ली स्टेज, जब एप्लीकेशन बन रही है, ठीक है, तब वो उसको यूज कर सकते। मोर क्लियरिटी फॉर डेवलपर एंड टेस्ट इंजीनियर्स, इट विल प्रोवाइड वाइड यूज ऑफ प्रोटोटाइप। एक प्रोटोटाइप बन चुका है, आप इसको यूज करके देख सकते हो कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये क्लियर हो गया? डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लो रिस्क प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट स्मॉल है, अपने ही पहले साइज में कम है, उसको ब्रेक कर करके बनाना मुश्किल हो जाता था। ट्रेडिशनल मॉडल, पुराना मॉडल था, डेवलपर ओनली डिड दी टेस्टिंग जॉब। इसमें डेवलपमेंट की और टेस्टिंग की टीम अलग नहीं होती थी, चंक्स में बनता था। तो पहले कोडिंग होती थी, उसके बाद उसी कोडर्स को क्या करते थे, टेस्ट करते थे। ये क्लियर हो गया? देर इज नो रिक्वायरमेंट रिव्यू, नो पैरेलल डिलीवरी। पैरेलल डिलीवरी का मतलब है कि आजकल जो एजाइल होता है, हम जो भी काम करते हैं वो सेम वे में वीकली बेस में क्लाइंट के पास जाता है। तो इसमें भी क्या होता था कि जो मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया उसके बाद जा रहा है, तुरंत चेंजेस नहीं जा रहे हैं, हम बना भी रहे हैं और उधर क्लाइंट देख भी रहा है। तो जब हम अजाइल की बात करेंगे तो ये पैरेलल डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। मैनेज करना डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फेज नीड अननेसेसरी पेपर वर्क। काम ओवरलैप होता था, पेपर वर्क ज्यादा था कि हमने इतना कंप्लीट कर लिया, अगले फेज में इतना करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद नया मॉडल आया जिसको हमने बोला प्रोटोटाइप। अब दोनों जो मॉडल थे इसमें कस्टमर रिजेक्शन बहुत ज्यादा था। कस्टमर की जो कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट थी, कि जो पूरा एप्लीकेशन था वो कस्टमर कब देखता था, लास्ट में देखता था। ठीक है, जब बन जाता था तो वहां पे कस्टमर की रिजेक्शन बहुत ज्यादा थी। तो नया मॉडल आया जिसे हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। इसने क्या किया कि हम क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन हमें बनाना है उसका एक डमी, एक प्रोटोटाइप एप्लीकेशन, एक सैंपल एप्लीकेशन बनाएंगे। पूरी कोडिंग नहीं करेंगे, पूरा आर्किटेक्चर नहीं बनाएंगे, एक सैंपल इंटरफेस बनाएंगे। ठीक है, आजकल ये कुछ टूल्स आते हैं डिजाइनिंग के, उसके थ्रू भी कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, कैसे बनेगी, कैसे लुक एंड फील आएगा उसमें, वो हम बना सकते हैं। तो उसका प्रोटोटाइप बनता था। क्लियर है? और उस प्रोटोटाइप को क्लाइंट को दिखाया जाता था, क्योंकि क्लाइंट ज्यादातर नॉन टेक्निकल होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि सॉफ्टवेयर
किस तरीके से हमें काम करवाना है, पहले उनको दिखाते थे। क्लियर है? तो प्रोटोटाइप बनाया गया, रिक्वायरमेंट मिली, रिक्वायरमेंट मिली हमें, हमने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करी, प्रोटोटाइप क्रिएट किया, प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कराई, और कस्टमर को भेज दिया रिव्यू और अप्रूवल के लिए कि भैया ये हमारा प्रोटोटाइप है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस है तो बताओ, नहीं है तो फिर हम इसके बेस पे प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट करें। क्लियर? डिजाइन किया हमने अप्रूवल के बाद, कस्टमर के जो रिव्यूज थे उनको इनकॉर्पोरेट किया, कोडिंग करी, डिजाइन इसमें एलएलडी और लो लेवल डिजाइन है और हाई लेवल डिजाइन। अब इसको समझो क्या होता है ये। हाई लेवल डिजाइन मतलब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि उसके हाई लेवल डिजाइन क्या होंगे, तो जो उसका ओवरव्यू है, ठीक है, सपोज व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्सएप क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे एक मैसेंजर की है, एक मैसेज भेजने वाला ऐप है। ठीक है, क्या क्या कर सकते हो, तो आप कह सकते हो उसमें सिनेरियो बता सकते हो उसमें कि मैं एसएमएस सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, आप उसको ओवरऑल व्यू दे रहे हो। ठीक है, अब एसएमएस के अलावा आजकल इमेजेस और फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस जो पीडीएफ्स होते हैं वो भी आप भेज सकते हो। ठीक है, वीडियो कॉलिंग पॉसिबल हो गई है आजकल। एक आप बता रहे हो, आप जो एप्लीकेशन आपने यूज किया ना उसको ओवरव्यू बता रहे हो। फिर आप स्टेटस भी लगा सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं उसके जो आप बता रहे हो कि ये काम करता है। तो ये हाई लेवल डिजाइन मतलब कि ओवरऑल वो कैसे चल रहा है। लो लेवल डिजाइन कि आप इसमें डिटेल दोगे हर चीज की, कि इसमें जो मैसेज टाइप करते हैं उसमें सीन आता है, डबल टिक आता है, डीप में जो एक्चुअल डीप नॉलेज है ना, उसको बता रहे हो कि ये आर्किटेक्चर कैसे चलता है। ठीक है, कि सीन आता है, ब्लू टिक आता है, ठीक है, सेंड का टाइमिंग आता है, मतलब आप एक एक छोटी छोटी बारीक चीज दे रहे हो एप्लीकेशन की, उसे बोलते हैं लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन मतलब ओवरव्यू, ठीक है, और लो लेवल डिजाइन मतलब डीप इंफॉर्मेशन। क्लियर? जैसे मैं लैपटॉप रखा है सामने, इसे कहूँ कि इसका हाई लेवल चेक करना है, क्या कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा क्या 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 इसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक, हाँ, कीबोर्ड इसको गए, स्क्रीन हो गया, बटन्स हो गए काम करते हैं, ठीक है, स्पीकर हो गया। फिर वो डिटेल में जाएगा, तो फिर वो प्रोसेसर की बात करने लगेगा कि प्रोसेसर इतने का होना चाहिए, इतनी स्पीड का होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए। तो वो क्या हो गया, लो लेवल डिजाइन, आपस में कैसे कन्फिगर है। ठीक है, तो हम प्रोटोटाइप कर रहे थे, प्रोटोटाइप बनाया, उसका लो लेवल हाई लेवल डिजाइन बनाया। हाई लेवल डिजाइन देखो फ्लो चार्ट कि वो कैसे काम कर रहा है, लो लेवल डिजाइन छोटे छोटे कंपोनेंट कैसे कैसे बनाए हैं उसके। क्लियर है? नेक्स्ट, कोडिंग की जाती थी, टेस्टिंग की जाती थी, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये एक और मॉडल था, इसे क्या बोलते थे हम, प्रोटोटाइप मॉडल। इसमें बैक ट्रैकिंग यहाँ तक पॉसिबल है। प्रोटोटाइप, अगर मैंने प्रोटोटाइप बनाया, आपने कहा कि नहीं सर ये सही नहीं है, चेंज करो, तो फिर मैं प्रोटोटाइप को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर प्रोटोटाइप एक बार अप्रूव हो गया और मैं यहाँ से आगे निकल गया, तो फिर बैक ट्रैक जाना मुश्किल है। क्लियर है? फिर वो रजिस्टर दोबारा करना पड़ेगा। तो बैक ट्रैकिंग कहाँ तक है, प्रोटोटाइप तक। अब एडवांटेज क्या है, वी कैन easily डिटेक्ट द मिसिंग फंक्शनैलिटी। क्लियर? इन दिस the development team and a customer have clear communication regarding the requirement and the outcome of the product. Clear है? Customer satisfaction exists. We can reuse the prototype in the design phase for similar application.
रिजेक्शन कम जो था कस्टमर का वो कम था। इश्यूज कैन बी आइडेंटिफाइड इन द अर्ली फेज। ठीक है। हाँ, प्रोटोटाइप का जैसे आपने बोला ना, तो यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो आप इश्यूज बता सकते हो, क्लाइंट इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज कस्टमर चेंजेस इन प्रोटोटाइप। मैंने 2-3 महीने लगा के प्रोटोटाइप बनाया, कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरा प्रोटोटाइप बनाया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो इसी प्रोसेस में टाइम लगता था। देयर इज नो रिक्वायरमेंट रिव्यू। इस प्रोसेस में भी रिक्वायरमेंट का रिव्यू नहीं होता था। जहां तक आगे जाके क्या करने लगे, हम जो रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, जो हमने लिखी है, उसको भी रिव्यू करा रहे हैं। नो पैरेलल डिलीवरी। एक डिलीवरी ये होती है, फिर लास्ट में होती है, साथ बाई साथ हम कुछ बना रहे हैं, कुछ दिखाएं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता था। Sometimes the partial application may cause the software not to be used as a complete system was designed। कभी कभी जैसे पार्ले मैंने जो प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, वो कुछ अलग बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट दिखने में कुछ अलग आ रहा है, वो डिफरेंस भी आते थे। ठीक है। यही तीनों पॉइंट वही स्टेटमेंट में कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि जो प्रोटोटाइप है वो तो सिर्फ एक डमी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जो प्रोटोटाइप बनता था उसमें पूरी कोडिंग नहीं की जाती थी। ठीक है। सिर्फ एक दिखाने के लिए आर्किटेक्चर बनाया जाता था, और जो फाइनल होता था उसमें पूरा आर्किटेक्चर बनाया जाता था। उसमें अलग लुक एंड फील आता था, इसमें अलग आता था। तो कभी कभी कस्टमर कहता है कि आपने कुछ और दिखाया था, बन के कुछ और आया। क्लियर है। फिर आया वी मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। कि जो हम काम कर रहे हैं, मैं टेस्ट पेन बना रहा हूँ या रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ, तो रिक्वायरमेंट भी रिव्यू होगी कि मैं रिक्वायरमेंट सही लिखी है, मैंने टेस्ट केस बनाया, मैंने टेस्ट केस क्या सही लिखे हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी चेक होगा। उसे क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। किसका? प्रोसेस का। फिर है वैलिडेशन। नहीं आया समझ में? अब हम जो काम करते हैं क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट लेते हैं, टेस्ट केस बनाते हैं, तो टेस्ट केस का वेरीफाई होगा कि मेरे टेस्ट केस मैंने सही बनाए हैं, जितने बनने चाहिए थे उतने बनाए हैं। हर एक स्टेप। मैंने रिक्वायरमेंट लिखी है, तो क्या मैंने ठीक से लिखी है? क्लियर। उसे क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, काम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो वेरीफाई क्या है? कि हम वेरीफाई कर रहे हैं अपने प्रोसेस को। सपोज कोई खाना बना रहा है, ठीक है, एक तो प्रोडक्ट हो गया कि उसने जो बनाया, ठीक है, क्लियर है। एक है उस प्रोसेस, उस खाने को बनाने के लिए उसने कुछ प्रोसेस किया, तो हमने वो प्रोसेस उसने ठीक से किया या नहीं किया, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर है। वैलिडेशन मतलब प्रोडक्ट को वैलिडेट करना। तो एक नया मॉडल आया कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। हम क्या करेंगे? कस्टमर रिक्वायरमेंट लेंगे, उसका रिव्यू कराएंगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमने ये नोट डाउन किया, वेरीफाई करो। उससे हमने SRS बनाया, उसको वेरीफाई करवाओ, SRS रिव्यू होगा। हाई लेवल डिजाइन बनाया, वेरीफाई। लो लेवल डिजाइन, वेरीफाई। कोडिंग करी हमने, ठीक है, कोडिंग की वैलिडेशन। जो भी टेस्टिंग है, फिर हमने टेस्टिंग करी। तो वैलिडेशन भी होता था और वेरिफिकेशन भी। इसे बोलते हैं V&V मॉडल। नहीं, हमने वेरीफाई कब करेंगे प्रोसेस को? प्रोडक्ट तो कब बनेगा? बाद में बनेगा। पहले वेरिफिकेशन होगा। जैसे खाना बन रहा है, मैं खाना बनने के लिए सपोज कोई डिश बना रहा हूँ, तो उसको बनाने के लिए प्रोसेस चेक होगा कि मैं किचन में गया तो मैंने हैंड वॉश किए नहीं किए। ठीक है। क्लियर है। तो वो क्या है? प्रोसेस को चेक। मैंने जो यूटेंसिल्स यूज किए वो साफ थे नहीं थे। नहीं, नहीं। जब सबसे पहले क्या आता है? CRS, SRS। ठीक है। तो CRS जब हमने बनाया कि क्लाइंट ने मुझे ये रिक्वायरमेंट लिख के दी, हमने क्रॉस चेक करी, क्रॉस चेक करके क्लाइंट को दी कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये क्लियर है?
फाइनल है। फिर उसका हमने एसआरएस बनाया। टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है एसआरएस। हमने उसको भी रिव्यू कराया कि देख लो ये सारी चीजें हैं। क्लियर। फिर हमने क्लाइंट से हाई लेवल डिजाइन बनाया कि हम ये डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमने लो लेवल डिजाइन बनाया। क्लियर। फिर हमने कोडिंग करी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करी। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का जो भी प्रोसेस था उसमें वैलिडेट कराया कि ये टेस्ट केस है। फिर जो सारी टेस्टिंग की हमने करी, कुछ वैलिडेट किया, फिर यूएटी कराया। तो हर प्रोसेस पे चेक पॉइंट्स हैं। क्लियर, अब क्लियर है डाउट? अब वी मॉडल में क्या दिक्कत है इन दिस? अब फायदे क्या हैं? रिव्यू एग्जिस्ट इन एवरी फेस। हर जगह रिव्यू है, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। बार बार क्लाइंट देख रहा है। अब प्रोवाइड पैरेलल डिलीवरी। पैरेलल डिलीवरी मतलब छोटा सा काम कर रहे हैं दिखा रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं दिखा रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, जैसे काम भी चलते जा रहा है और क्लाइंट का वेरिफिकेशन भी होते जा रहा है। पैरेलल डिलीवरी। क्लियर। बाद में गड़बड़ होने के चांसेस कम है। अब इसकी हेल्प से हम रोबस्ट और स्टेबल एप्लीकेशन बना पा रहे हैं, डिफेक्ट कम मिल रहे हैं। इंजीनियर हैव मोर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। टेस्टिंग टीम इज इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैन बी रीयूज्ड। क्लियर है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? बिट टेस्टिंग टीम, हाँ, जब कोडिंग हो रही होती है तो वो टेस्ट केस बना रहे होते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव प्रोसेस। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई एज ए टेस्टिंग टीम इज नीडेड फ्रॉम द स्टार्टिंग एज इटसेल्फ। कस्टमर की जो टेस्टिंग टीम है वो भी स्टार्टिंग से चाहिए। ठीक है। हाई लेवल डिजाइन कोडिंग हो रही है, टेस्ट केस बन रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग से बन रहे हैं। क्लियर है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वी नीड टू चेंज एवरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब क्या हुआ? सीआरएस बना, क्लाइंट के पास भेजा। जब तक भेजा क्लाइंट देखेगा, रिव्यू करेगा, वापस करेगा। एसआरएस बना, क्लाइंट देखेगा, रिव्यू करेगा, वापस करेगा। कुछ चेंजेस आ गए, डॉक्यूमेंट को फिर से बनाओ, फिर से क्लाइंट को दो। तो वो क्या है? टाइम टेकिंग लग रहा है। फिर टू एंड फ्रो बहुत ज्यादा हो रहा है। आज क्लाइंट को भेजा, जरूरी नहीं है कि वो जब फ्री होगा तब देखेगा। क्लियर है। तो ये क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस। वो ही बताया गया है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज इफ रिक्वायरमेंट चेंजेस हैपन वी नीड टू चेंज एवरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ है उसमें सब चेंज करना पड़ेगा। वी नीड टू डू मोर डॉक्यूमेंटेशन वर्क बिकॉज ऑफ द टेस्ट केसेस एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट। क्लियर है। हर फेज में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनती थी। ठीक है। वी मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि डिपेंडेंसीज ज्यादा होती हैं। ठीक है। तो वहां पे ये मॉडल फेल हो गया। वी कैन नॉट गो बैक एंड रिप्लेस द फंक्शनैलिटी वंस द एप्लीकेशन टेस्टिंग फेज। अगर चीजें रिव्यू होके आ गई हैं, एक फेज के लिए टेस्टिंग फेज में चली गई हैं, तो फिर हम क्या कर पाते थे? बैक ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता था। डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, अप्रूवल ले चुके हैं क्लाइंट का। क्लियर। जैसे आजकल पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होता है ना, पहले उसका ड्राफ्ट बनता है। ठीक है। बता रहा हूँ मैं, जैसे अगर एक मेरे को भी पता नहीं डिटेल में, लेकिन पहले उसका ड्राफ्ट बनता है, सैंपल बनता है। ठीक है। उसको जो लोकसभा होती है वो अपने बिल के थ्रू पास करती है। ठीक है, अपने लोगों के साथ। फिर वो राज्यसभा में जाता है, वहां उसके लोग उसको देखते हैं, पास करते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो साइन करता है। फिर उसको असेंबली में अनाउंस करते हैं, तब वो लॉ में आता है। तो स्टेज बाय स्टेज रिव्यू होता जा रहा है। अगर लास्ट में आके प्रेसिडेंट ने कुछ कहा कि चेंजेस करो, तो फिर से स्टार्ट होता है। क्लियर है। सेम प्रोसेस यहाँ है। हर स्टेप क्या हो रहा है? चेक हो रहा है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आया था एजाइल। अंकित एक क्लियर है? ठीक है। ज्योति। ठीक है। अब इसके बाद जो आया था वो क्या था? अजाइल मॉडल। ये बहुत ध्यान से समझना है। जो अभी तक डिसएडवांटेज थी ना,
हर टाइप के मॉडल को मर्ज करके वहां से सीख के मॉडल बनाया गया है। आजकल मार्केट में क्या यूज होता है? अजाइल मॉडल। ठीक है। अब एजाइल की जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? हर प्रोजेक्ट अलग तरीके से बनता है, उसमें हम सेम रूल्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें जो इसकी अप्रोच है रिक्वायरमेंट लेने की, ठीक है, उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ इस तरीके का है। देखो इसमें क्या होता है। मेरे पास सामने बैठे हो आप, एक बार बोलाओ भैया से, 1 मिनट पॉज करते हैं, थोड़ा सा खोलें। ठीक है। अजाइल क्या करता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल समझ में आता है कि हम सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर देते हैं। सपोज कोई सॉफ्टवेयर है, हमें पता है 2 इयर्स में कंप्लीट होना है, तो हमने उसके मॉड्यूल्स कर लिए। सपोज 8 मॉड्यूल्स में उसको ब्रेक कर लिया। ठीक है। Q1 Q1, अगर हमने मार्च से स्टार्ट किया है तो अप्रैल, मई, जून, उस 23 में उसका Q1 पोर्शन करना है, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करना है Q1 में। हमने ये टारगेट कर लिया। इसे दूसरे मॉड्यूल में, मॉड्यूल 2, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है। ऐसे ही मॉड्यूल कंप्लीट होते जाते हैं। तो पहले इसको बोलते हैं आइट्रेशन। ये पहला आइट्रेशन है ये। ठीक है। पहला आइट्रेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब हम 8 तक जाएंगे तो अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो मॉड्यूल तो समझ में आ गया। ठीक है। तो मॉड्यूल होता है सपोज 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स में हम पूरा प्रोसेस करेंगे, मॉड्यूल 1 की पूरी रिक्वायरमेंट को समझेंगे। ठीक है। सारस बनाएंगे, उसका प्लानिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, और 3 महीने बाद मॉड्यूल 1 को रिलीज कर देंगे पब्लिक के लिए। ठीक है। आधा सॉफ्टवेयर मतलब एक चंक ऑफ सॉफ्टवेयर अगर हमें ऐसा बनाना है। नहीं। हाँ। ऐसे मैं आज ड्यूकैट में हूँ, तो मुझे ड्यूकैट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना, ड्यूकैट मेरे पास आया कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए कि बच्चे आए, कोर्स के डिटेल देख सकें। ठीक है। आज ऑनलाइन में देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है। और काउंसलर बैकएंड पे उसका डेटा देख सकें, किसने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है। बच्चे स्टूडेंट पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट कर सकें। क्लियर है। बैचेस का टाइमिंग अलॉट करना है, हम वो कर सकें। बैक हैंड से एडमिन कंट्रोल कर सके। क्लियर है। तो ये 6 मॉड्यूल है। सपोज मुझे 6 महीने लगेंगे इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो मैंने क्या किया, पहला मॉड्यूल ले लिया, एट्रिशन 1, कि मैं एक वेबसाइट बना दूं जो ड्यूकैट की बनानी है, उसमें कोर्सेज के डिटेल अपडेट कर दूं। ठीक है। एटलीस्ट क्या कर सके बच्चे, कोर्सेज की डिटेल देख के इनरोल कर सके, रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन कर सके, एटलीस्ट डिटेल देख सके। क्लियर है। फिर मैं क्या बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन की डिटेल, कि रजिस्ट्रेशन करना है वो भी कर सके। दूसरे मॉड्यूल में जाके, दूसरे मंथ में मैं गया, तो हम इस तरीके से सॉफ्टवेयर को लाइव कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल जो सॉफ्टवेयर, जो नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उसमें एजाइल यूज हो रहा है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। आज मैं अगर गूगल पे जैसे यूज हुआ है, जब ये बन रहा था तो पता ही नहीं था कि बनाना क्या है। इसने दिमाग में तो सोचा होगा कि यूआई पेमेंट बनानी है, लेकिन लोगों को कैसे पसंद आएगा, वन शॉट में नहीं बना है ये। ठीक है। व्हाट्सएप बना था, आज जो हम यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप, वो एक ही बार में नहीं बन गया।
उसमें R&D होती जाती है, ठीक है। डेटा जो बना रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि लोगों को क्या पसंद आएगा, कि वो नया एरिया है। क्लियर है। नए एरिया में जब हम काम करते जाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, AI के सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर मार्केट में आते रहते हैं, तो नए नए एरिया में काम करते जाते हैं, चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं वहाँ पे। ठीक। क्लियर। बहुत सारे फीचर हट जाते हैं, बहुत सारे फीचर आ जाते हैं, तो वो वन शॉट में बनाना पॉसिबल नहीं होता। हम थोड़ा सा बनाते हैं, चेक करवाते हैं, फीडबैक लेते हैं, चेंजेस करते हैं। टाइम पे डिलीवरी करते हैं, पैरेलल डिलीवरी। अब इस पे आएंगे हम। क्लियर है। सपोज एजाइल में हमने क्या किया, पहला मॉड्यूल पिक कर लिया, मॉड्यूल 1, Q1 में हम कंप्लीट कर रहे हैं। Q1 मैंने इसलिए लिए, ऐसे ईयर में 1 2 3 4 क्वार्टर होते हैं, सपोज 3 मंथ से मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। 3 मंथ्स में उसका एक फीचर मैं लॉन्च कर दूंगा, तो बोलते हैं रिलीज। क्या बोलते हैं? रिलीज। रिलीज मतलब कि हम कोड को लाइव प्रोडक्शन पे डाल देंगे। प्रोडक्शन सर्वर का मतलब होता है लाइव सर्वर, जहाँ से पब्लिक उसको यूज कर पाती है। उससे पहले बिल्ड सर्वर, टेस्ट सर्वर होते हैं, जो सिर्फ कंपनी के लोग। बिल्ड सर्वर मतलब, सर्वर समझते हो? सर्वर ऐसी क्लाउड की स्टोरेज जहाँ पे हम, जैसे ये वेबसाइट है ना, कोई भी वेबसाइट है, अगर ड्यूकेट की सर्च करेंगे तो ये सर्वर पे है, तभी हम इस लोकेशन से जाके सर्च कर पा रहे हैं। क्लियर। तो ये लाइव है, प्रोडक्शन सर्वर इसको बोलेंगे। गूगल का ये ड्यूकेट का प्रोडक्शन है कि यहाँ पे लाइव पे चल गया है। जरूरी नहीं इसको यहाँ से पहले यहीं पे चलाओ, टेस्टिंग इसकी यहाँ होगी, तो टेस्टिंग लोकल हुई होगी। क्लियर। जैसे अमेजोन का है, तो ये क्या है, लाइव सर्वर है। अब किसी को टेस्टिंग करनी है तो यहाँ नहीं करेगा, अब यहाँ पे थोड़ी रजिस्ट्रेशन करता रहेगा, यहाँ पे थोड़ी पेमेंट करेगा। डेटा जो उसका जाएगा तो गलत चला जाएगा ना बैकएंड पे। तो इस ये डिप्लॉयड है प्रोडक्शन पे। क्लियर। वहां पे भी टेस्टिंग होती है, बट अलग तरीके से होती है। क्लियर। तो सर्वर पे नया कोड रिलीज करना, इसको बोलते हैं रिलीज। क्लियर। रिलीज समझ में आ गई? ठीक है। अब रिलीज क्या है? एक बड़ा चंक ऑफ कोड सर्वर पे जा रहा है, जो हमने 3 महीने जिसको बनाया है। क्लियर है। पहली आइट्रेशन, इसको आइट्रेशन भी बोलते हैं। अब जब ये, अभी तो चला, अब बताया चल, जाने से पहले जब ये स्टार्ट होता है तो आइट्रेशन 1 इसको बोलते हैं, इसकी प्लानिंग की जाती है। क्लियर है। क्लियर है। अब इसमें जब हम रिलीज की बात करते हैं, तो हमने 3 महीने की बात करी। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स। ठीक है। एक रिलीज में होती है स्प्रिंट। स्प्रिंट, स्प्रिंट मतलब 2 वीक। इस रिलीज को भी हम क्या करते हैं, वीक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। 2 वीक्स की एक स्प्रिंट होती है। हम 3 महीने की प्लानिंग कैसे करें? तो 3 महीने की पहले प्लानिंग करते हैं कि 3 महीने इतना बड़ा कोड करेंगे, उसको भी ब्रेक डाउन करके हम किस में ले आते हैं, 2 वीक्स में ले आते हैं। मतलब उसको बोल, हाँ, छोटे मॉड्यूल्स बन जाते हैं स्प्रिंट 1। क्लियर। स्प्रिंट 1 होती है 10 डेज की। 10 डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे, फिर मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। किसी कंपनी में सैटरडे वर्किंग होता है तो वो 12 डेज का होगा, तो 12 डेज का। तो हम एक स्प्रिंट को की प्लानिंग करते हैं। 3 मंथ्स जब हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, सपोज 3 मंथ्स आज से स्टार्ट हुए, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट से, तो हम क्या करेंगे, रिलीज का डिस्कशन करेंगे कि इस रिलीज में क्या करेंगे, कौन सा कोड बनेगा। फिर डिस्कस करेंगे हम पहली स्प्रिंट कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक एंड करेंगे, और कौन सा काम इसमें करेंगे। फिर इसकी प्लानिंग की जाती है, उसे बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। क्या बोलते हैं? स्प्रिंट प्लानिंग। कितने दिन के लिए होती है? नेक्स्ट 10 डेज में हम क्या काम करेंगे, ताकि हम ट्रैक पे रहें और 10 दिन बाद चेक करते रहें, इतना काम था, इतना हो गया, इतना रह गया।
वरना हम 3 महीने बाद अगर जाके देखेंगे कुछ रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 10 डेज को ट्रैक करते हैं। जो एजाइल है, ये मैथोलॉजी कहाँ लिखी गई है, एजाइल में लिखी हुई है। अब 10 डेज की प्लानिंग भी आ जाती है। 10 डेज में आपको क्या प्लानिंग में क्या मिलता है, स्टोरीज मिलती है, टास्क जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कहीं टास्क बोलते हैं, कहीं यूजर स्टोरी बोलते हैं। यूजर स्टोरी मतलब कि क्या काम करना है, वो यहाँ पे डिफाइन होता है। क्लियर। इसके अंदर आपको टास्क मिल जाएंगे। तो जैसे आपने बताया कि मैं इस दिन 10 डेज की स्प्रिंट है और एक दिन छुट्टी पे हूँ, आपने लीव लगा रखी है। ठीक है, तो आपके वर्किंग डेज हो गए 9। क्लियर। 9 डेज आप 8 आवर्स काम कर रहे हो, तो 72 आवर्स आपके पास है जो काम करोगे। क्लियर है, इसको समझो। स्प्रिंट प्लानिंग 10 डेज की है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि 10 दिन में जो भी आपको काम करना है वो बता दिया आपको। यूजर स्टोरी ऐसे बनेगी कि लॉगिन पेज बनना है, तो लॉगिन के टेस्ट केस लिखने हैं। ठीक है, हाँ। नहीं, अब यहाँ पे यूजर स्टोरी डेवलपर को क्या करना है, जैसे हमें सॉफ्टवेयर बनाना था, तो हमने स्प्रिंट 1 में मॉड्यूल ले लिया था, कौन सा, ड्यूकेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ड्यूकेट वाला कि हमें एक वेबसाइट बना के तैयार करनी है जिसमें कोर्सेज दिख जाए। ठीक है, अब उसके लिए डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर का क्या क्या काम है कि भैया वो डेटाबेस तैयार कर दे बैकएंड पे। क्लियर, टेबल्स बना दे, वहाँ कौन कौन से टेबल्स बनेंगी। डिजाइनर एक लेआउट तैयार कर देगा फर्स्ट वीक में। ठीक है, टेस्टर क्या करेगा, और डेवलपर टेबल बना देगा और लॉगिन पेज क्रिएट करेगा, कुछ कोड लिखेगा उसका। टेस्टर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट समझेगा, टेस्ट केस डिजाइन करेगा, किसके, लॉगिन पेज के, टेबल्स के, डेटाबेस के। क्लियर है, तो ये टास्क किसको दे दिया गया, टेस्टर को। तो इसी टास्क को हम क्या बोलते हैं, यूजर स्टोरीज। क्लियर है, अब उसके जो लॉगिन के टेस्ट केस हैं वो बनाने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद कोर्स के टेस्ट केस हैं, वो भी दे दे कि 2 टेस्ट केस आपको बनाने हैं 10 दिन के अंदर। क्लियर है, फिर अगर बिल्ड 5 दिन के अंदर डेटाबेस टेबल बनेगी, वो चेक करनी है। डेटाबेस टेबल के टेस्ट केस लिखने हैं, उसको चेक करना है। क्लियर है, तो ये 2 टास्क स्टोरीज आपकी हो गई। ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है कि अगर एक बंदे को दें तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो ये लीड, जो टेस्टिंग लीड होता है, वो डिफाइन करता है कि भैया इसमें 3 डेज लग जाएंगे सारे टेस्ट केस लिखने में। ठीक है, कोर्स वाले में सपोज, इसमें सपोज 2 डेज लग गए, पूरा प्रोजेक्ट इसमें सपोज, हाँ, 3 डेज लग गए। क्लियर, डेज के हिसाब से नहीं होता है, ये आवर्स के हिसाब से होता है कि आपको अराउंड 20 आवर्स लग जाएंगे टेस्ट केस लिखने में। क्लियर, इसमें कितने आवर्स लग जाएंगे, सपोज 15 या रैंडमली 15 आवर्स ले ले सकते। ठीक है, क्लियर, डेटाबेस चेक करना है 20 आवर्स, फिर टेस्ट केस लिखना भी है, बाद में एग्जीक्यूट भी करना है सपोज कर लो। तो ये आपके आवर्स हो गए। और टोटल अवेलेबल आवर्स कितने हैं, जैसे हमने 10 डेज की प्लानिंग करी थी पहली स्प्रिंट की, एक टेस्टर है, 10 दिन का टाइम है उसके पास, 8 आवर्स। 8 आवर्स में जरूरी नहीं 8 आवर्स काम होता है, वर्किंग आवर्स 6 ही कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, आपकी मीटिंग्स होती है, प्रोसेस होता है कि 6 आवर्स आपको दिए जाएंगे काम करने, तो आपके अराउंड 60 आवर्स हैं, इसमें आप ये काम करोगे। क्लियर, बाकी मीटिंग्स होंगी और डिस्कशंस होंगे, उनका टाइम अलग होता है। क्लियर है, 16 नहीं 60 आवर्स हो जाएंगे। क्लियर, 6 आवर डेली तो 60 आवर्स, तो 20 आवर्स में आप ये कर रहे हो, 15 आवर्स में ये कर रहे हो, 4 आवर्स में ये कर रहे हो, बाकी उसमें एग्जीक्यूट करोगे, तो ये टाइम डिवाइड होता है। क्लियर है, तो ये हो गई यूजर स्टोरीज। क्लियर, डेली डेली मीटिंग्स होती हैं सिर्फ। अब ये जो
प्लानिंग करनी होती है किसको क्या काम। अभी तो छोटी सी एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, इसमें कम टाइम दिख रहा है। बड़ी एप्लीकेशन होती है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस पूरा फॉलो कराना है, इतना आसान नहीं है कि लोग बैठ के आपस में डिस्कस करके कर लें। तो एक स्क्रम लीडर होते हैं, SCRUM, स्क्रम मास्टर बोलते हैं, SM से स्कूल मॉनिटर होता है ना, या फिर प्रिंसिपल होता है जो टीचर उसको हैंडल करता है। ठीक है। स्टूडेंट प्रेसिडेंट नहीं, अ, जो इनका भी ऊपर, अच्छा टीचर, स्कूल में टीचर्स के ऊपर क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सब टीचर्स को काम दे देते हैं कि आपको बच्चों को ये पढ़ाना है, ये बताना, और उनको चेक करते हैं उन्होंने किया नहीं किया। जो मैनेजर्स होते हैं, जो एजाइल को फॉलो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्क्रम मास्टर्स। ये लोग कोर्स करते हैं इसका, एजाइल का पूरा अपना कोर्स होता है कि ये सारे मॉडल्स को प्लानिंग कितनी करनी है, इसको कितने टास्क देने चाहिए, इसके भी कोर्सेज होते हैं। तो वो कोर्स करके सर्टिफाई करके आते हैं, उनको बोलते हैं स्क्रम मास्टर। यही आपके मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो ये कोर्स करते हैं, तब जाके मैनेजर बनते हैं, स्क्रम मास्टर बनते हैं। तो वो अपनी टीम को कैसे संभाल रहे हैं, ठीक है, किसको कितना काम दे रहे हैं, कोई फ्रेशर है कौन सा मॉडल देना है, कोई सीनियर है तो कितना देना है। ठीक है। कोई काम जो फ्रेशर है 20 आवर्स में कर रहा है, तो जो जूनियर है वो तो ज्यादा टाइम लेगा। जो सीनियर है जिसको सब कुछ पता है, वो इसको 20 आवर्स की जगह 10 आवर्स में कर देगा। फिर अब इसने जो लिखा है इसको क्रॉस चेक कौन करेगा, इसको असाइन करना है, तो वो सारी चीजें कौन चलाता है, स्क्रम चलाता है, स्क्रम मास्टर चलाता है। फिर ये डेली मीटिंग लेते हैं। सुबह जैसे आप ऑफिस जाते हो, आपकी स्क्रम मीटिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रम मीटिंग। और डेली स्टैंड अप, शॉर्ट में स्टैंड अप मीटिंग बोलते हैं। इसमें डिस्कस होता है कि आज आपके पास क्या काम है। क्लियर। क्योंकि आपके पास आपके स्क्रीन पे जीरा जो टूल होता है, कुछ टूल के कोई भी यूज करता है, तो उसमें लिखे होते हैं आज क्या काम है, कल क्या किया था, आजकल मतलब क्या चल रहा है, वो डेली पूछते हैं कि कल आपको जो काम दिया था उसका स्टेटस क्या है, वो कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गई, आपको टाइम लग गया, आपने जल्दी कर लिया, स्टेटस, ताकि वो और काम दे पाए। आज का काम है आपके पास, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो डेली मीटिंग्स होती हैं, वीकली होती हैं, मंथली होती हैं, और फिर पूरा वीक ऐसे ही चलता है। अब इससे क्या होता है कि जो भी हमने काम किया है, जैसे हम क्या होता है कि हमने एक स्प्रिंट कर लिया, कुछ डेवलप कर लिया, टेस्ट कर लिया, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट ओनर है, जो रिक्वायरमेंट लेके आया था, वो चेक करता है। ठीक है। वो नया काम देता है कि अगले स्प्रिंट में ये, इस मॉड्यूल में ये कंप्लीट करो, पुराना स्क्रम मास्टर से पूछता है आपकी टीम में क्या काम किया, दिखाओ। तो क्या होता है, पैरेलल डिलीवरी हो रही है कि हम वीकली बेस पे वीकली काम किए जा रहे हैं, और वो साथ साथ चेक होता जा रहा है। क्लियर है। हम इसको यहाँ से समझते हैं, जैसे ये है कि मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट था, आइट्रेशन मैंने ब्रेक कर दिया, 2-3 मंथ्स का चंक ब्रेक कर लिया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो रही है, डिजाइन हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, बिल्ड हो रही है, तो वो 3 महीने काम हो रहा है। जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, प्लानिंग करी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, डिजाइन हो गई, तो नया वाला जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला बंदा खाली हो गया, तो वो अगली वाले की रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है, और पीछे टीम काम करना स्टार्ट कर, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। नया प्रोजेक्ट आया, ठीक है, उधर से हायरिंग होने लगी नए कैंडिडेट की, पीओ ने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी स्टार्ट हो गई, जिस दिन डेट था उस दिन रिक्वायरमेंट दे दी कि भैया ये डिजाइन है, करते जाओ। एक पोर्शन कंप्लीट किया, दूसरे पे आ गया। तो डे वन से ही, स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो क्या कर रहा है, काम देते जा रहा है, और क्लाइंट से चेक कराते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं एजाइल मॉडल। कोई चेंजेस होता है, क्लाइंट के पास चेंजेस है, तो वो दूसरे मॉडल में उसको इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ाता रहता है। एजाइल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहाँ पे। कोड, जो काम करने का तरीका है वो फास्ट है, बहुत बहुत स्पीड से काम हो रहा होता है, और जो काम हो रहा है तो तुरंत सर्वर पे जा रहा होता है। ठीक है। क्लाइंट बैठ के भी देख सकता है, और प्रोडक्ट ओनर, मैनेजर तो चेक कर ही रहे हैं। इसे बोलते हैं एजाइल डेवलपमेंट।
क्लियर है? ये रियलिस्टिक अप्रोच है। फायदा क्या है इसका? रियलिस्टिक अप्रोच प्रमोट टीम वर्क, मल्टीपल टीम्स वर्क करते हैं, टेस्टिंग टीम अलग है, डिजाइनिंग टीम अलग है। फंक्शनैलिटी कैन बी डेवलप रैपिडली एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, मतलब कि हम डेमो भी दे पाते हैं, वीक 2 वीक 3 वीक में हमने जो बनाया। अच्छा, एक एक बैठा दो, बैठा दो पीछे। हाँ मैं कर लूँ, मैं कर लेता हूँ। ठीक। और 10 ले रही है। तो ये कैसा रियलिस्टिक मॉडल है? सुटेबल फॉर फ्लेक्सिबल और चेंजिंग रिक्वायरमेंट। कभी हम नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, क्लाइंट को भी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती कि क्या चाहिए। क्लियर है? तो वो चेंज कराता रहता है, कभी यार ये ऐसा नहीं चल रहा है, बनने के बाद ऐसा दिखा, इसको चेंज कर दो। अगले मॉड्यूल्स में वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। गुड मॉडल फॉर environment that changes steadily. मिनिमल रूल डॉक्यूमेंटेशन इजली एम्प्लॉयड। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। उसी में डिफेक्ट दिख रहे होते हैं, उसी में टेस्ट प्लान कर रहे होते हैं, इजीली दिखता है। कॉन्फिडेंट डेवलपमेंट डिलीवरी ओवरऑल प्लान कॉन्टेक्स्ट। पैरेलल डिलीवरी, कॉन्फिडेंट मतलब पैरेलल डिलीवरी होती है। बहुत ज्यादा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम छोटे छोटे चंक में प्लानिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 2-3 महीने प्लानिंग में ही जा रहे हैं। इजी टू मैनेज, अगर काम अच्छे से डिवाइड किया है तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू डेवलपर्स, डेवलपर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है काम करने की। ठीक है। मल्टीपल मॉड्यूल्स में काम करें। चेंजेस क्या है? नॉट सुटेबल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, और एक मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट ना हो। ठीक है। अब कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं, पहले कंप्लीट हो गया उसके बाद नहीं, हाँ कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जो डिपेंडेंट हैं कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 साथ साथ ही चलेंगे। कार है, सपोज करो कार बना रहा हूँ मैं, तो क्या मैं कार आधी बना के मार्केट में उतार सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स भी होते हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। कार के इंटरनल मॉड्यूल्स हैं कि मैं टायर बना रहा हूँ, बना के करके असाइन करके कर सकता हूँ, पूरा असेंबल होगी तभी आएगी। ठीक है। उसके बैकएंड के प्रोसेस को अजाइल कर सकते हैं। मॉड्यूल ऐसा सपोज लोन वाला मॉड्यूल है। ठीक है। तो लोन तभी काम करेगा जब उसके बेसिक मॉड्यूल्स क्लियर होंगे। ठीक है। पहले वाले जो प्रोफाइल वाला मॉड्यूल है, उसका करंट बैलेंस वाला है, सिविल स्कोर वाला है, कैसे लोन देना है कैसे नहीं देना है, वो अगर डेवलप हुए तभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल, उसके अपर मॉड्यूल पे जा सकते हैं। डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है अगर जहाँ पे, और टफ डिपेंडेंसी है कि एक क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो सकता, दूसरा कंप्लीट किए बना, जैसे ओला है, उसकी बुकिंग राइड वाला है पोर्शन, वो बनाना है। लेकिन जब तक ट्रैकिंग वाला नहीं होगा तो बुकिंग वाला नहीं होगा। और ट्रैकिंग वाला तब होगा जब वहां से बुकिंग वाला होगा। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो आपस में कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें पहला चलाना मुश्किल हो जाता है, उसको हैंडल करना एजाइल के से टफ हो जाता है। तो हम 2 या 3 मॉड्यूल्स को एक साथ लेके काम कर रहे होते हैं। फिर वो, हाँ, फिर एजाइल से करते हैं अब वो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कर देते हैं। हम 3 महीने के नहीं, इसको 8 महीने बनाएंगे, इतना चंक बनाएंगे, चेंजेस करते रहते हैं। लंबे टाइम तक सस्टेन करना, मेंटेन करना, एक्सटेंड करते रहना बहुत टफ हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा है। ठीक है। एक पीएम की जरूरत होती है, एसएम पीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर या स्क्रम मास्टर की जरूरत होती है जो ये चला पाए। स्ट्रिक्ट डिलीवरी है, स्कोप बता दिया जाता है, डिलीवरी बता दी कि इतने टाइम पे ना हमें करना है, वो चीज है। डिपेंड हैविली ऑन कस्टमर इंटरेक्शन, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, टीम किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकती है। इसका मतलब है कि कस्टमर ने गलत रिक्वायरमेंट दे दी तो डेवलपमेंट इतनी तेज हो रही है, जब तक वो सही करेगा, और उन्होंने इनिशियली गलत बता दिया तो वो फिर बाद में इश्यूज आएंगे। टीम कैन बी ड्रिवन इनटू लॉन्ग डायरेक्शन। हाई इंडिविजुअल डिपेंडेंसी, हर पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा काम रहता है। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू न्यू टीम मेंबर कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं बनाते तो कहीं अगर कोई बंदा चला जाता है, तो होता है, तो वहां पे चीजों को मैनेज करना, उस लाइन पे लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है।
क्योंकि डिपेंडेंसी ज्यादा यहाँ पे, जैसे मैं टास्क बताए थे कि हर का टाइम कैलकुलेट करके इतने टाइम का वो कर रहा है, उतने टाइम उसको देना ही देना है। ठीक है, तो वो बैकफायर भी करता है अगर कोई मिस हो जाता है। तो हम क्या, टीम क्या करती है आजकल, एडिशनल लोगों को लेके चलती है। ठीक है, तो कुछ इंटर्न्स हो गए, जैसे इंटर्न का जो काम होता है ना, वहीं पे आता है कि वो बैकएंड पे सीख भी रहे होते हैं, सीनियर्स के साथ सीख भी रहते हैं, इंटर्न हैं, जूनियर हैं। कंपनी करती इनको दिखाती नहीं, इनके पेरोल को नहीं दिखाती है, क्लाइंट को नहीं बताती है, क्लाइंट को बताएगी कि 6 मेंबर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटर्न को काउंट करती है, नहीं करती, नहीं करती है। ठीक है, जब मैं इंटर्न था तो मेरे को काउंट नहीं किया था। तो हमारी टीम में उस टाइम पे एक टेक लीड था, जो मैं बता रहा हूँ पहले सबसे स्टार्टिंग वाली टीम बता, एक टेक लीड था, 2 सीनियर डेवलपर थे। ठीक है, एक मैनुअल टेस्टर था, एक ऑटोमेशन था। ठीक है, और जब मैं गया था तो मैं ऐसा इंटर्न या जूनियर डेवलपर गए थे। तो वहां से जो क्लाइंट का जो पैसा आता है ना, वो इतने का आता है, लेकिन वो फिर भी जूनियर को दे रही होती है, वो इनमें से ही मैनेज करके एक इंटर्न को देते हैं। फिर उसका पर्पज ये रहता है कि किसी दिन ये एब्सेंट है, कोई छोड़ के चला गया, तो वो तुरंत इसका काम संभाले, और टाइम भी, प्रोजेक्ट डिले ना होता रहे। क्लियर है? तो ये है एजाइल कहानी, एजाइल मैथोलॉजी। तो इसमें वो चीज रह गई है, एजाइल मैथोलॉजी देख लेते हैं। अभी एजाइल जो सॉफ्टवेयर को बनाती है ना, वो कंपनी एटलांटियस, ये जो बनाती है, इसमें कैनबन नहीं समझना है। एजाइल समझ गया? एजाइल क्या है? मैथोलॉजी है, प्रोजेक्ट बनाने की एक अप्रोच है। ठीक है, जो प्रॉपरली मॉड्यूल्स को डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग काम करती है, टाइम टू टाइम। प्लानिंग कोडिंग रिक्वायरमेंट यही होती है। एजाइल जहाँ से नोट्स लेते हैं, ये इंडिविजुअल वर्किंग सॉफ्टवेयर का फ्लो रहता है, ट्रेडिशनल मेथड से अलग है, कुछ कॉस एंड कॉन से डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स भी होती हैं, एजाइल, एसडीएलसी, तो जैसे मैंने आपको बताई थी, स्प्रिंट प्लानिंग, दीक्षा, आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार। जिसमें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब सारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आइट्रेशन, मल्टीपल आइट्रेशन, टेस्टिंग, रिलीज करना, फिर रिव्यू करना। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। फेज 1, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, चलता जाता है ये। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमने स्क्रम का डिस्कस किया ना अभी। 87 मार्केट में स्क्रम होता है, एक कैनबन स्टेट आती है, कहीं बैकलॉग में कुछ रखना होता है, तो वो दूसरी अप्रोच है। ठीक है? तो हाँ, बैक ऐसे कोई मॉड्यूल्स हैं, अभी हमें काम नहीं करना है, उसे बाद में करना है। ठीक है, अलग अलग इसमें अप्रोच भी फॉलो होती है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो स्क्रम अप्रोच थी, एजाइल स्क्रम। ठीक है, मार्केट में जो ये यूज होती है लगभग 80%। पहला मॉड्यूल कॉन्सेप्ट को समझना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इंसेप्शन, फिजिबिलिटी स्टडीज, आइट्रेशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन मतलब डिप्लॉयमेंट, और मेंटेनेंस। ये फेजेस होती है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इस तरीके से चलती है। क्लियर है? yes, इंसेप्शन हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या डिजाइन रहेगा, क्या आर्किटेक्चर रहेगा, वो इसमें आता है।
कॉन्सेप्ट, फिजिबिलिटी स्टडीज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्टेक होल्डर्स क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ओनर क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ चाहिए वो। आइट्रेशन, यूआई यूएक्स डिजाइनर क्या करते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग टीम क्या कर रही होती है, डिफरेंट टाइम की टेस्टिंग कर रही होती है। ठीक है। रिलीज, कि हम जो हमने बनाया प्रोडक्ट उसको क्या कर रहे हैं, सर्वर पे पहुंचा रहे हैं, फिर बाद में प्रोडक्ट फॉर एवर के लिए क्या होता है, मेंटेनेंस फेज में रहता है, इसमें बोलते हैं रिव्यू फेज। क्लियर। ये है द एसडीएलसी अप्रोच। ये क्लियर है इतना। इस बार इसको जो रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करना, फिर नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू आगे से करेंगे, ठीक है।